हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। अभी हम चर्चा करेंगे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में, आंसर की कब तक आएगी, उन सब तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बार ग्रुप डी में जो लेवल था किस प्रकार हार्ड था और जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, अलग अलग जोन के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हमारे मैथ की क्लासेस चल रही है, तो आप उसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लासों से जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतर रहे। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। उसको जो 2019 में ग्रुप डी की जो कट ऑफ है उसको कम रहने के 4 मुख्य कारण हैं दोस्तों। तो पहला कारण जो है वो 2018 में ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी और 2019 में जो ग्रुप डी की उसकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 2019 में पदों की संख्या ज़्यादा थी, परंतु 2018 में जो है वो कम थी। उसमें कितने थे? 63,000 थे। परंतु हम देखते हैं कि जो 2019 में थी वो थी 1,03,700 कुछ पद थे। तो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं पदों की संख्या। और उसी प्रकार अब हम देखते हैं कि जो भरने वालों की संख्या है वो भी इस 2018 की तुलना में 50% थी। यानी जिसे इलाहाबाद जोन है वहाँ 17 लाख पद भरे गए थे 2018 में। वहीं हम बात करते हैं कि 2019 में जो थे वो कितने भरे गए, वहाँ 9 लाख के समथिंग भरे गए। तो यहाँ पे आपको देखो पदों की संख्या मतलब फार्म भरने वालों की संख्या भी कितनी है? आधी है। 2 मुख्य कारण। तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों लेवल। एग्ज़ाम लेवल थोड़ा हार्ड था 2018 की तुलना में, बहुत हार्ड था, जिससे क्या बच्चों को परेशानी होती है और 3 साल बाद आया है। तो इस प्रकार भी 2019 वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और परसेंटेज जो है वो कम परसेंटाइल माध्यम है, जिससे आपका कट ऑफ जो होगा वो और थोड़ा बढ़ेगा। अगर जिसका जो शिफ्ट हार्ड है, मतलब जिस शिफ्ट में जो है कि उसमें हार्ड पेपर आया है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ परसेंटाइल स्कोर होगा, आपसे कम कितने नंबर लाने हैं उस हिसाब से प्रतिशत निकलेगा। और जैसा कि आपके पास आपका अगर हार्ड है शिफ्ट या आपके 80 नंबर बन रहे हैं मान के चलो, और किसी जो है वो जी शिफ्ट है उसमें 90 बन रहे हैं, तो आप उस 80 के 90 नंबर वाले विद्यार्थी का आप बराबर हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग जोन में कट ऑफ हमने देखा। आप मान के चलिए 2018 की तुलना में, आप हमेशा याद रखना 2018 की तुलना में जो है वो 10 से 15 नंबर इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है। 10 नंबर तो आप मान के चलो, 5 से 10 तो आप मेरा कहना मान लो, 5 से 10 तो आपकी कम मान लो। जैसे किसी जोन में 70 था, जैसे अजमेर जोन में 2018 में कितना था कट ऑफ? 70 था। तो इस बार कितना होगा? इस बार मान के चलो आप 60 से 65 या उससे थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको माध्यम बता दिए किस प्रकार जो है वो फ़ायदा मिलने वाला 2019 के स्टूडेंटों को। अब हम इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रकार के जो जोन हैं उनमें कितनी कट ऑफ रहेगी उन सब के मैं तैयार किया हुआ हूँ, वो आपको मैं अभी दिखा दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, इतनी सेवा कर देना। प्लस दूसरी बात आपको क्या है, इस बार बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और आप पढ़ाई हमारे चैनल से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने पहले वाले 2 वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया दोस्तों। अब इसके जोन वाइज कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार कितना रहेगा। ये एक्सपेक्टेड है, मतलब लगभग जो है इसके आसपास ही रहेगा, या 1-2% कम रहेगा, 1-2 नंबर कम रहेगा, या 1-2 नंबर ज़्यादा रहेगा। इसी प्रकार इसका कट ऑफ रहने वाला देख लो। ज़्यादा जितना ज़्यादा मैंने तो इसको खींच के ही बनाया है, आप ये मत समझना सर पहले आपको कम बता रहे थे अब आप ज़्यादा बता रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सही नहीं बता रहे हो। मैं ये खींच के बता रहा हूँ। अभी जो ये बताया ना, जैसे छोटे जोन के लिए तो 52 से 55 के लगभग आसपास ही रहेगा, परंतु बड़ा जो जोन है जैसे अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, इसी प्रकार हमारा जो भुवनेश्वर है, कोलकाता है, ये बड़े बड़े जोन हैं, यहाँ थोड़ा सा हाई लेवल का जाता है कट ऑफ। इस प्रकार मैंने ये बताया है, और लगभग इससे नीचे ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, आप सोचो ही मत। जैसे ये 62 है ना, तो ये आपके मान के चलो 58, 59, 60, 58 मान लो आप। अब इतने बड़े जोन में 58 का कट ऑफ रहेगा जनरल में, वो भी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55 के आसपास होगा कि नहीं होगा, यही मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार 62 से 65 ये मैंने दिया है ताकि आपको क्या है सुविधा रहे। आप ये सोचो कि हाँ कट ऑफ में आप ये सोचोगे कि भाई कट ऑफ ज़्यादा कम बहुत कम बता रहे हैं, इसलिए मैंने इसको खींच के बताया है ताकि आप इससे तो अंदर ही रहोगे, ये मेरी गारंटी है। कट ऑफ जो है इसके अंदर ही रहेगी।
तो आपके नंबर जो है यानी लगभग इसके आसपास बन रहे हैं ना, 2-3 नंबर कम, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार। तो अजमेर हो गया, पीईटी की तैयारी चालू कर दो भाई। अजमेर हो गया, मैंने बता दिया। इसी प्रकार अहमदाबाद का कितना बताया हुआ है, 63 से 65 में, यहाँ मान के चलता हूँ 60-62 हो जाएगा। इधर 58-55 कर देते हैं, और इधर कितना करेंगे, 52 से 55 कर देंगे यहाँ पे, या 55 से 57 कर देंगे, इस प्रकार कर लेगा। अहमदाबाद हो गया, 58 से 60 कर लेना आप, और इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 55 के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 55 को आप 53 मान लेना, इस प्रकार आसपास मान लेना। यहाँ 52 है तो इससे कम क्या करोगे। बेंगलुरु में 52 से 55 सही है, 50 से 52 भी सही है। इसी प्रकार 48 से 50 80 और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए ये है, और ये जनरल के लिए है। यहाँ पे भोपाल के लिए 63 से 65 है। इसी प्रकार 60 से 63 ओबीसी में है, और ये 58 से 60 क्या है, 80 और एसटी में है। बिलासपुर में 55 से 58 है। वहीं हम 52 से 55 कर लो आप। 52 से 55 कहाँ है ओबीसी में, किस में है, बिलासपुर में 52 से 55 है। इसी प्रकार 48 से 50 यहाँ पे बिलासपुर में हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में कितनी है, देखो भुवनेश्वर में 65 से 68 है। वहीं 58 से 60 है ओबीसी के लिए, और 52 से 55 एससी और एसटी के लिए। चंडीगढ़ में 65 से 67 है। वही 58 से 60 है ओबीसी के लिए। आप ये ओबीसी के लिए थोड़ा और कम कर सकते हो, मान के चलो चंडीगढ़ है तो आप 55-56 कर सकते हो इस बार। और यहाँ पे 48 से लगभग 50 के आसपास कर सकते हो। जैसे चेन्नई दिया हुआ है 62-65 है, तो ये 62-65 सही है, तो इससे 2 नंबर और कम कर लो, या तो 60 के आसपास आ जाएगी चेन्नई की कट ऑफ। वही यहाँ पे 58 से लेके 60 तक इसकी कट ऑफ रहेगी, और यहीं 55 के आसपास इसकी क्या रहेगी, 80 और एसटी वालों के लिए कट ऑफ रहेगी। और गोरखपुर के लिए देखो 62 से 65 है, 60 मान लो इसमें, 58 से 60 है, यहाँ पे 55 मान लो, 55 के आसपास मैंने बताई थी फिर पिछले वीडियो में भी। इसी प्रकार 55 से 58 मान लेना, और यहाँ 52 से 55 कर लो। गुवाहाटी है, गुवाहाटी आपको दिख रहा है, गुवाहाटी कितना है, 65 से 68 है। गुवाहाटी का 65 से 68 है, तो आप ये सही है। 62 से 65 है ओबीसी के लिए, 60 से 62 किसी के लिए, 80 और एसटी के लिए। इसी प्रकार कोलकाता में मैंने 70 से 72 ज़्यादा दिया है, क्योंकि आपको पता है कोलकाता में हाई रेट्स आती है कट ऑफ के लिए। और इसी प्रकार 68 से 70 ये हो जाएगा, 65 से 68 ये हो जाएगा। मुंबई में 52 से 55 कर लेना, मुंबई में कम जाता है, 52 से 55 हो जाएगा। 50 से 48 ओबीसी में हो जाएगा, 48 से 50 80 और एसटी में हो जाएगा। इसी प्रकार पटना है हमारा, पटना में कितना है, 70 से 72 हो जाएगा, थोड़ा हाई लेवल इसमें जाता है कट ऑफ, और 68 से 70 हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 से 68। रांची में 69 से 70, और ओबीसी जनरल में 69 से 70। वही हम ओबीसी की बात करते हैं 65 से 68, और 80 और एसटी के लिए 62 से 65। सिकंदराबाद में 65 से 68, और जनरल में हो गया 65 से 68, ओबीसी में 60 से 62। इसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 और एसटी में 58 से लगभग 60 के आसपास हो जाएगा। ये मैंने एक्सपेक्टेड यानी हाई लेवल की कट ऑफ मानी है, इससे कम ही आएगा, आप घबराना मत। आपका 50 से 60 या 50 प्लस स्कोर हो रहा है ना, तो मैं आपके को कह देता हूँ कि आपका इस बार पीईटी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसलिए आप पीईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैंने कारण बताए हैं किस कारण वजह से ये ऐसा सब इतना कट ऑफ कम जाएगा, वो सब चीज़ की मैंने चर्चा की है, मैंने निरीक्षण किया है, उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपनी कंपटीशन की तैयारी यहाँ इस यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात आंसर की बात है, तो आंसर की जो है, जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 सप्ताह के या 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपके आंसर की आ जाएगी, आप बिल्कुल भी घबराना मत। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, वेलकम।